वेलकम क्लास 12th। तो आज हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देखने जा रहे हैं। मिसलेनियस टॉपिक्स आज का क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। करेक्ट। ये मिसलेनियस आपको सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, ठीक है। आज हमने फ़ैन ऑफ नहीं किया है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में सरसराहट की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन उसको बियर करना पड़ेगा, काहे कि गर्मी की वजह से वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। लगभग सप्ताह दिन से हमने कोई टॉपिक्स लिया ही नहीं। सुबह से शाम तक इतनी गर्मी रहती है कि बोर्ड पर बिना पंखे के खड़ा हो पाना संभव है नहीं। थोड़ा सा चलेगा ये पंखे की सरसराहट, और हमको उम्मीद है कि ज़्यादा डिस्टर्ब ये नहीं करेगा। चलिए, एक टॉपिक हमने लिया है, इसको कहीं ऐसा नहीं कि किसी जगह से हम देख करके लिख दिए, कहीं मिलेगा भी नहीं, लेकिन इसके डेरिवेशन चाहिए अपने को। चाहिए पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। हमने क्या किया है, एक लाइन चार्ज ले लिया और इस लाइन चार्ज में एक एंड पर आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करनी है, निकालनी है। एहतियातन कहीं पर बीच में हम थिंकिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं ले, इस वजह से हमने क्या किया कि थोड़ा सा स्टार्टिंग का डेरिवेशन हमने लगा दिया है ना, ताकि बीच में मैं रुकूँ नहीं, जो हो वो देखा जाए। ये मान करके चले कि लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, ओके, और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इसका क्या लेंथ है, इसको लेंथ को छोड़ दिए। ये जो एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है, इस चीज़ को अपन ले रहे हैं अल्फ़ा। जो टोटल एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो ले रहा है अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल सबटेंड करे, ऐसा हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। टोटल एंगल सबटेंडेड, ओके। इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये एलिमेंट्री मेथड कहलाता है, ये सॉल्व करने का एलिमेंट्री मेथड कहलाता है। अगला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के लिए गॉसेस थ्योरम में अप्लाई करते हैं। इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज कंडक्टर होता है, उसके लिए हम लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं, जिसके लिए इसकी वैल्यू आती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ये आता है, ये आप अपने सीबीएसई की बुक में देख सकते हैं, ये आता भी है। तो यहाँ पर इस डेरिवेशन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन के लेकर के चल रहे हैं, ताकि बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। दैट इज़ द कांस्टेंट, ये सभी लोग जानते भी हैं, है ना। तो ये हमने लिया भी है, ठीक है जी, है ना। चलिए, तो ये तो खैर बाद में मिटा देंगे। तो हम एक छोटा सा लेंथ ले रहे हैं कंडक्टर का, उसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इसी से सारी कहानी निकलेगी। अभी कहानी बड़ी लंबी जाएगी, हाँ। चलिए, तो इससे इसकी जो डिस्टेंस है फिक्स्ड है, वो कितनी है, R। वो R यहाँ से एंड पॉइंट से L डिस्टेंस पर DL लेंथ का एक एलिमेंट्री पोर्शन हमने क्या किया, चार्ज ऑन DL पोर्शन लिया। इसके कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बनेगी, ये जरा हम देखना चाहेंगे। यहाँ जो एंगल बन रहा है, जहाँ पर हम लोग ने DL एलिमेंट्री पोर्शन यहाँ से छोटा सा जो लिया है, वो जो एंगल बन रहा है वो हम लोगों ने लिया क्या, थीटा। अब सोच रहे हैं सर ये सब करने से फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा तो ये सबसे पहले ये होगा कि जो एडवांस लेवल के जो भी बच्चे होंगे, जो एडवांस में जाना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। प्लस जो लोग CBSE 12 दे रहे हैं, उनमें उनको जो है एक एक्स्ट्रा डेरिवेशन दिया जाता है, तो वो डेरिवेशन न्यू एकदम बिल्कुल नए मेथड से डिराइव करने का तरीका, ये एबिलिटी डेवलप होना चाहिए कि एक क्वेश्चन तो देता है हर साल 12th में CBSE वालों को। और मेंस वाले जो बच्चे हैं, वो मेंस वालों को एडवांटेज ये मिलता है कि क्यों का है, कैसे आया। तो ये बात जब ज़्यादा समझ में आई रहती है, बेहतर समझ में, ज़्यादा नहीं, बेहतर समझ में आई रहती है, तो आपको प्रॉब्लम लगाने में सहूलियत होती है, ठीक है जी। तो चलिए, तो देखिए, चार्ज ऑन DL पोर्शन हमने लिया और इसको DQ अगर मान के चल रहे हैं, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो लैम्डा
dl, चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लेंथ है तो लाइन वाइज लेंगे, तो dq की वैल्यू लैम्डा dl होगा। इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज डेंसिटी लेते कितना है, लैम्डा चार्ज अपॉन लेंथ लेते हैं, तो चार्ज बराबर लैम्डा इंटू लेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब इस पोर्शन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, ये यहाँ पर एक एलिमेंट्री पोर्शन ले रहे हैं और इसके कारण ये होगा। ठीक है, ओके, इसको पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर करेंगे, भले ही डीएल लेंथ, डीएल लेने का मतलब ये है कि बहुत छोटा लेंथ जो कि पॉइंट की तरह ट्रीट हो जाए। तो डी क्यू की वैल्यू लैम्डा एल हो गई, डी ई की वैल्यू आ जाएगी के मतलब 1/4πε0, जैसा कि हमने कहीं यहाँ दिखाया है 1/4 डी क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल अपन आर स्क्वायर, ये तो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है जी, चलिए अब इस डी क्यू के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल में डी कॉस थीटा, एक वर्टिकल में डी साइन थीटा। थीटा यहाँ से ले रहे हैं, इसको अगर थीटा कंसीडर करें तो वर्टिकली अपोजिट ये थीटा होगा, तो ये डी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट इसका डी साइन थीटा होगा। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल थोड़ा बहुत भी डेरिवेशन नहीं लगा पा रहे हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो लगा पाते हो, थोड़ा बहुत समझते हो, तो उन्हीं के लिए है ये। चलिए, तो डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा, देन परपेंडिकुलर टू लाइन चार्ज, माने ये कंपोनेंट, माने एक्स डायरेक्शन में ये है ना लाइन चार्ज है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होगा। ओके, चलिए, तो 0 to अल्फ़ा डी कॉस थीटा का क्या कर रहे हैं, 0 to अल्फ़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट्री पोर्शन होगा उसका 0 एंगल होगा, जो लास्ट एंड पर जो एलिमेंट्री पोर्शन होगा उसका अल्फ़ा एंगल होगा, लिमिट ऑफ एंगल। मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, थीटा की वैल्यू डीएल जब यहाँ होगा तो 0 होगा। कैसे लिमिट लेते हैं ये भी बात समझना बड़ा जरूरी है। हम डीएल को एल डिस्टेंस पर लिए हैं यहाँ सेंटर से, जो इस सेंटर का एल है ना, तो यहाँ से ले रहे हैं, तो वो एंगल बन रहा है थीटा। जब ये सेंटर पर ही होगा उस समय थीटा की वैल्यू 0 होगी, और जब यही डीएल पोर्शन यहाँ ले लेंगे तो उसकी एंगल कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा हो जाएगी। इसीलिए लिमिट हम लोगों ने क्या लिया है, 0 to अल्फ़ा लिया है। ठीक है, अब 0 to अल्फ़ा डी कॉस थीटा, हम एक्स डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो 0 to अल्फ़ा के लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर, डी की वैल्यू हमने रख दिया, कॉस थीटा आएगा। अब जरा सा देखिए, अब कुछ इसमें डीएल एक अलग पैरामीटर हो गया, कॉस थीटा एक अलग पैरामीटर हो गया, दो अलग अलग पैरामीटर है, तो कोई एक सिंगल पैरामीटर में हम लोग उसको लेकर के जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एल ये है, एल अपॉन आर जो है वो कितना हो जाएगा, टैन थीटा होगा, यानी एल बराबर आर टैन थीटा होगा। तो एल बराबर आर टैन थीटा होगा, तो अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एल का डी एल बाई डी थीटा हुआ, आर टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होगा, डी थीटा इधर आ गया। एक्चुअल में क्या किया है हमने, थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया है, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, डी एल बाई डी थीटा इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा को इधर में ट्रांसफ़र कर लिया गया। ये सब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। अब डी एल की वैल्यू यहाँ पर हमने या इसको रख दिया, जो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा था, कॉस थीटा था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, के लैम्डा बाई आर नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा का सेक स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, और बच जाएगा एक क्या, एक सेक थीटा, एक सेक थीटा ये बचेगा। ठीक है जी, मेरे को ये वीडियो पॉज करना पड़ गया। पॉज क्यों करना पड़ गया, एक माइनर सा मिस्टेक हमने किया और आगे जा करके हम रुक गए थे, है ना। देखिए आप जस्ट पिछले फ्रेम में देखिएगा, यहाँ पर डी की वैल्यू की डी क्यू बाई आर स्क्वायर लिखा होगा, तो भैया जब इससे इसकी डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस ए लिया जाएगा, ये तो लिया नहीं जाएगा। बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया, आर, और जा कर के वहाँ मामला रुक गया। ठीक है, और ये मिस्टेक हमको वहाँ जा कर के रोक दिया। तो इसको आप जो भी लिख रहे होंगे, जब लिखेंगे तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पर सुधार देना होगा। ठीक है जी, है ना। तो चलिए, हमारे मिस्टेक से आपको भी सीखने को मिलता है, तो ठीक है। चलिए, तो यहाँ ये करेक्शन करने के बाद हमने जैसे कि बताया डीएल का आर सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो डीएल के बदले में
आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख लेंगे। जहाँ जाइए, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ आर स्क्वायर था, सबको हमने ए स्क्वायर कर दिया है। तो अब आर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके अलावा भी हमने एक स्टेप लिखा है, ए बाई आर सेक थीटा होगा। चलिए इसको हटाते हैं, ज़रा सा मैं आपको दिखाऊं। इसके बाद हमने कन्वर्ज़न किया क्या है, कन्वर्ज़न किया क्या है। कन्वर्ज़न ये था कि अब हम ए को कन्वर्ट कर देंगे आर और थीटा में, ए को कन्वर्ट कर देंगे आर और थीटा में। तो ए बाई आर सेक थीटा होगा, ए बाई आर जो होगा वो सेक थीटा होगा। तो ए बराबर आर सेक थीटा होगा, हम ए के बदले में आर सेक थीटा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये किया क्या, ये किया क्या जा रहा है, किधर आप जा रहे हैं, क्या सोच के किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जानते हैं हमको सबको, इसमें वेरिएबल डीएल था, इसमें वेरिएबल ए है और इसमें वेरिएबल थीटा है। हम ए और डीएल को यहाँ से हटाना चाहते हैं और सबको लाना चाहते हैं किसमें, थीटा में, ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें। ठीक है ना। तो इस सोच के तहत यहाँ हम लोग काम कर रहे थे। अब एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसका वैल्यू रख दीजिए, के लैम्डा को बाहर कर दीजिए 0 टू अल्फ़ा, ऊपर में आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है। ए स्क्वायर का मतलब आर सेक थीटा मतलब आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ई एक्स इजकल टू के लैम्डा, के लैम्डा आर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर निकल के बाहर आ जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 0 टू अल्फ़ा कॉस थीटा डी थीटा होगा। जो लोग पिछला फ्रेम देख रहे होंगे, देखे होंगे कि झटके से हमारे पास है वहाँ पर कॉस थीटा करके इंटीग्रेशन करके हमने साइन थीटा साइन अल्फ़ा लिख दिया था, लेकिन ये चूँकि हमारे मेमोरी में था इसलिए हमने लिख दिया, लेकिन वो उतना होगा नहीं, वहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही थी, इसके वजह से हो रहा था। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा जो 0 से अल्फ़ा होगा। तो ई एक्स जो है के लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फ़ा माइनस साइन 0 साइन अल्फ़ा माइनस साइन 0। तो ज़रा देखें ये फ्रेम में आ रहा है ना, नीचे वाला, हाँ आ जा रहा है। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी और साइन अल्फ़ा रह जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो के लैम्डा बाई आर, ये हो गया आपका साइन अल्फ़ा। साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, करेक्ट, ओके। अब वाई डायरेक्शन का जरा देखते हैं। वाई डायरेक्शन का अगर देखेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें कॉस थीटा था तो कॉस थीटा आया। अगर वाई डायरेक्शन में हम जाएंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन में यहाँ तक कैलकुलेशन बिल्कुल सेम जाएगा, कोई शंका ही नहीं है। चूँकि सेक स्क्वायर थीटा कटना है, ये कॉस थीटा बेचारा शुरू से जो यहाँ से चल रहा है वो वहीं का वहीं पड़ा रहा है। तो इसमें पड़ा हुआ है क्या, साइन थीटा, इसमें साइन थीटा, यानी फाइनली देखा जाए तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट यहाँ कॉस थीटा घटा करके हम लोग क्या कर दें, साइन थीटा कर दें। तो ये के लैम्डा बाई आर 0 टू अल्फ़ा साइन थीटा डी थीटा। तो वाई डायरेक्शन के लैम्डा बाई आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है 0 टू अल्फ़ा। तो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट के लैम्डा बाई आर, ठीक है। तो 0 अल्फ़ा अल्फ़ा 0 कर लो, कॉस थीटा अल्फ़ा 0 कर लो। तो ये के लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब जरा सा एक बात को देखें, ये दो एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया, बोलिएगा यस गुरुजी निकाल लिया। अब देखिए ये इस तरीके से निकालने के पीछे का जो हमारा मकसद था वो अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हमने इस तरीके से क्यों निकाला, है ना।
एक लाइन चार्ज है एक सर्टेन लेंथ का जो किसी पॉइंट P पर एक एंगल अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा वो कुछ इस तरह का होगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज, यानी कि x डायरेक्शन में d cos थीटा होगा और उसके d sin थीटा होगा। दो अलग अलग कंपोनेंट होंगे। इनको अगर यदि फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ज़रूरत होगी तो E की वैल्यू अंडर रूट EX² प्लस EY² से हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। k² λ² निकल जाएगा, sin² अल्फा, ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। तो जब ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की स्थिति की तब हम करेंगे, लेकिन हम ये चीज़ निकालने के चक्कर में नहीं जा रहे हैं। ओके, तो जा क्या रहे हैं वो ज़रा देख लीजिए, है ना। हम लोग जा किधर रहे हैं वो ज़रा देख लीजिए। अब अगर ये इनफाइनाइट लेंथ हो, इफ लेंथ इज इनफाइनाइट, लेंथ इज इनफाइनाइट, अब ये एक एक्सप्रेशन हमारा सारे दुखों को दूर करेगा, जितने भी दुख हैं हमारे इनको दूर करेगा। देखिए तो जरा, इफ लेंथ इज इनफाइनाइट, अगर लेंथ हमारा इनफाइनाइट है तो अल्फा जो है, मतलब यहीं से इधर इनफाइनाइट लेंथ पर एकदम बिल्कुल ऊपर इनफाइनाइट लेंथ पर चला गया, तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री यानी π/2 होगा। अब रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को इसमें हम लोग क्या कर दें, डाल दें। रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को इसके अंदर अगर हम लोग डाल देते हैं तो क्या आएगा जी भैया, देखो अगर यहाँ अल्फ़ा π/2 आपने डाला, अल्फ़ा को π/2 आपने डाला, थोड़ा नीचे कर दें, अल्फ़ा को अगर आपने π/2 डाला तो यही वैल्यू sin π/2 वैल्यू का 1 होता है, EX की वैल्यू k λ/r हो जाएगा, ठीक है। और जो EY आप यहाँ देख रहे हैं, है ना, इसमें cos π/2 0 हो जाएगा, तो EY भी k λ/r ही हो जाएगा। अरे भैया, EY भी k λ/r ही हो जाएगा। ओके, तो cos π/2 1 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, तो k λ/r ही हो जाएगा। तब ये कितना होगा जी, तब ये कितना होगा, तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में सेम होगा, x डायरेक्शन में भी सेम होगा और y डायरेक्शन में भी सेम होगा। तो ज़रा देखिए वो सेम कितना होता है। तब E की वैल्यू आप, चूँकि दोनों सेम है तो इसमें आप आइदर √2 EX लिख लीजिए या √2 EY लिख लीजिए, तो √2 k λ/r फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ऐसे किसी सिचुएशन में जब एक साइड में इनफाइनाइट लेंथ का क्या हो, हमारा कंडक्टर हो, ठीक है। अब हम सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब हम सिचुएशन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बदल क्या सकते हैं, ज़रा सा देखिए, फिगर को रहने दीजिए वैसे के वैसे। अब ज़रा इसमें हम लोग कुछ चेंजेस लाएंगे। ये सारे एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिगर ये रहने देते हैं, बाकी ये जो कैलकुलेशन है हम बीच से हटाते हैं और सिचुएशन को चेंज किया जाए, सिचुएशन को चेंज किया जाए।
क्या चेंज किया जाए? तो ज़रा देखिए, जो चेंज हम लोग करने जा रहे हैं वो सारा सब देख लीजिए कि अगर ऊपर अल्फा और नीचे का एंगल कितना हो? बीटा। कितना हो? बीटा। सपोज दैट कि यहां खत्म नहीं हो रहा था ये, अगर ऐसा मान के चले ये कंडक्टर और नीचे की तरफ रहा होगा और लोअर पोर्शन में ये आपका एंगल बन रहा हो कितना जी भैया? ये बन रहा हो बीटा। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि इसका जो एलिमेंट्री पोर्शन लेंगे तो एलिमेंट्री पोर्शन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी एलिमेंट्री पोर्शन जब यहाँ से लिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो है साइन कंपोनेंट अपोजिट जाएगा। आई रिपीट, अगर इसके बिलो, इस लाइन के बिलो अगर हम कंडक्टर को एक्सटेंड कर देते हैं, लाइन कंडक्टर को एक्सटेंड, चार्ज कंडक्टर को एक्सटेंड करते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अपर पोर्शन का वो सेम रह जाएगा, लेकिन जो वर्टिकल पोर्शन है, वर्टिकल को साइन कंपोनेंट है, वो आपका इसका अपोजिट होने वाला है। इस पॉइंट को क्या करिए? नोटिस कीजिए ज़रा सा। इस पॉइंट को ज़रा नोटिस किया जाए कि अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो सिचुएशन क्या होगा। पहली बात एक्स डायरेक्शन का जो सेकंड केस में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसमें देख रहे हैं अल्फा तो इसमें आ जाएगा बीटा, इसमें आ जाएगा बीटा, तो के लैम्डा बाई आर साइन बीटा आएगा। ठीक है भैया, तो एक्स डायरेक्शन का फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दोनों डायरेक्शन तो सेम होंगे। अपर पोर्शन के कारण जो डी कॉस थीटा मिल रहा है, लोअर पोर्शन के कारण जो डी कॉस थीटा मिल रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो दोनों का बनेगा, तो अपर पोर्शन के लिए अपन को मिल रहा है के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, और लोअर पोर्शन के लिए उसी तरीके से मिलेगा ये। तो इसमें डायरेक्शन सेम होने का सिम के बाद हम लोग सिंपल होता तो वेक्टर सम है, तो वेक्टर सम डायरेक्शन थीटा जीरो होने से अलजेब्रिक सम बन जाता है। तो फाइनल ई एक्स जो होगा, फाइनल ई एक्स रिजल्टेंट, ऐसे में ये के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, वो के लैम्डा बाई आर साइन बीटा, ये तो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ये बन जाता है। ठीक है जी। अब जरा सा इसके y कंपोनेंट को देखिए भैया, y कंपोनेंट को देखिए, y कंपोनेंट को देखिए, तो y कंपोनेंट में क्या आएगा? y कंपोनेंट अपोजिट होने वाला, अपर पोर्शन का डाउनवर्ड डायरेक्शन और लोअर पोर्शन का अपवर्ड डायरेक्शन y कंपोनेंट जाने वाला है। तो इस बात को अपन सिर्फ ध्यान रखें, बाकी कहानी में कोई समस्या नहीं है। 1 माइनस कॉस बीटा होने वाला है। लेकिन जब y रिजल्टेंट हम निकालने के लिए चलेंगे, जब y रिजल्टेंट हम निकालने के लिए चलेंगे, तो y रिजल्टेंट निकालने के लिए चलेंगे तो ऐसे सिचुएशन में एक पार्ट को नोटिस कीजिए कि ये y रिजल्टेंट कह रहे हैं, रिजल्टेंट कह रहे हैं, तो y रिजल्टेंट कह रहे हैं, तो ये EY माइनस EY डैश, या इतना माइनस इतना या इतना माइनस, मतलब किसी एक को एक दूसरे से क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखते हुए कि आप अपर पोर्शन लंबा है कि लोअर पोर्शन लंबा है ना, ये देखते हुए हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो EY माइनस EY डैश अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? देखो EY हमारा ये आ रहा है, EX हमारा, EY डैश हमारा ये आ रहा है, EY हमारा ये आ रहा है, अपर पोर्शन के लिए ये है, लोअर पोर्शन के लिए ये है। एक दूसरे का कहने का मतलब इतना EY माइनस EY डैश, इतना माइनस इतना, इससे ये प्लस हो जाएगा। देखिए अगर इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा आने वाला है। EY रिजल्टेंट, EY ये रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं,
ई वाई रिजल्टेंट ये आने वाला है जी भैया, एक्स डायरेक्शन में ये आने वाला, बीटा पहले आ जाएगा। बीटा इसलिए कि एंगल ये छोटा हो जाएगा तो इसके लिए वैल्यू बड़ी हो जाएगी, छोटे एंगल के लिए कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, इसीलिए ये पहले आ जाएगा। ये खुद भी बता रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है कि सही है ना। काहे कि देख सकते हैं कि ये पोर्शन अगर लंबा है, ये पोर्शन छोटा है, तो इसके कारण डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नीचे जो छोटा पोर्शन है उसके कारण अपवर्ड। तो डायरेक्शन जो होगा वो अपवर्ड पोर्शन, यानी कहने का मतलब अगर ऊपर में लेंथ ज़्यादा है तो इस साइड में जो वाई कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट बनेगा वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, रिजल्टेंट नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। ये बातें थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ मेंस के लड़के, मेंस के जो स्टूडेंट हो वो ध्यान दें, या एडवांस जो पढ़ना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं वो समझें, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, कौन बड़ा कौन छोटा होगा ये बात को समझना ज़रूरी हो जाएगा। एडवांस थिंकिंग का मतलब ही होता है यही थिंकिंग जो हम बता रहे हैं। एडवांस की थिंकिंग ऐसे ही होती है कि आप कुछ एडवांस सोच रहे हैं, करेक्ट है ना। ओके, बाकी बात जो जनरल स्टूडेंट है वो अपना एक्सप्रेशन पकड़ के चले कि एक्सप्रेशन होता है, ये सब एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना जी, ये सब एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। चलिए, ये तो कहानी हो गई भैया किसकी, जब अल्फा बीटा एंगल बन रहा हो। अब जरा सिचुएशन को फिर से हम लोग चेंज करते हैं, सिचुएशन को हम लोग फिर से चेंज करते हैं, और चेंज करके करना क्या चाहते हैं वो ज़रा समझें। अब हम लोग ये लेना चाहते हैं कि ये टोटल इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, है ना। टोटल इनफाइनाइट लेंथ का है तो क्या होगा, है ना। इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को छोड़ के बाकी मैं हटा देता हूँ, जो ज़रूरी एक्सप्रेशन है वो मैं रख करके बाकी हटा देता हूँ। ज़रूरी एक्सप्रेशन को रख करके बाकी मैं हटा देता हूँ। देखिए, यही सब है ज़रूरी एक्सप्रेशन जो मैंने रखा है। इसी सिचुएशन को अगर हम लोग आगे बढ़ा करके चलें कि अल्फ़ा भी जो हो सो π/2 हो और बीटा भी जो हो सो वो π/2 हो। कहने का मतलब जानते हैं, समझते क्या है, π/2 क्यों कह रहे हैं। हो सकता है इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये जो इफ लेंथ इज इनफाइनाइट अल्फा इज π/2, ये बात उस समय किसी बच्चे ने नहीं समझा होगा। तो कहानी क्या बनती है कि आप अगर बहुत बड़ा कंडक्टर लेते हैं और उसके कंपेयर में एक छोटा डिस्टेंस यहाँ पर लेते हैं, ज़रा यहाँ फोकस कीजिएगा, है ना। अगर बहुत छोटा सा लेंथ अगर यहाँ कंसीडर कर रहे हो तो सिचुएशन क्या बनेगा कि ये जो अपर टिप अगर इसको कनेक्ट करेंगे और लोअर टिप कनेक्ट करेंगे, जैसा भी किसी भी एक साइड में, तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 डिग्री के बराबर होगा। तो बहुत लंबा कंडक्टर होगा एज़ कम्पेयर टू के व्हाट द डिस्टेंस। तो ये एंगल जो एंगल लिमिट आ जाएगा वो π/2 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो अगर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ द कंडक्टर लेते हैं, अपर साइड भी इनफाइनाइट, लोअर साइड भी इनफाइनाइट, मतलब कि टोटल इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो ऐसे सिचुएशन में अल्फा अगर π/2, बीटा अगर π/2 sin π/2 1 sin π/2 1, तो EX ई रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो 2, तो 2k λ/r होगा। अगर इसमें रखते हैं तो cos π/2 0, cos π/2 0, ये 0, माने y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा अभी तो मैं समझा रहा था। ऊपर पोर्शन बड़ा, नीचे पोर्शन कम, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ डोमिनेट करेगा। नीचे बड़ा, ऊपर छोटा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जाएगा। लेकिन जब अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन दोनों का लेंथ सेम होगा, दोनों के पास चार्ज सेम होंगे, ऐसी सिचुएशन में अपवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और जब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो जाएंगे, ऐसे सिचुएशन में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा इस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, वो 0 हो जाएगा। और यही तो होता है आपका हमारा, हम लोग गॉसेस थ्योरम से जो निकालते हैं, यही ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ज़रा देखिए तो ये होता है कि नहीं। 2k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r, है ना। तो 2 से कट गया तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट λ/r, यही तो निकालते हैं भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज
ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, यही तो हम लोग निकालते रहे। ठीक है जी। तो आई होप कि लाइन कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालते हैं वो आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड और जो कोई भी बात अगर आएगा तो वो आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोगों ने पूरे डिटेल में देखा है कि कब कैसी क्या सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम लोग अब सर्कुलर कंडक्टर के लिए, मतलब आर्क के लिए। ठीक है, इसको पहले क्लियर कर दें, उसके बाद देखते हैं। चलिए तो हम लोग आर्क के लिए देखते हैं, है ना। किसके लिए देखने चल रहे हैं? आर्क के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी आर्क। ठीक है, एक आर्क ले लिए हैं, आर रेडियस का आर्क है ये, और ये अपने सेंटर पर टोटल एंगल जो सबटेंड है, लेंथ नहीं ले रहे हैं, जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो अल्फा है। द टोटल एंगल सबटेंडेड इज अल्फा। तो यहाँ इसके सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इसको अपन लोग देखना चाहेंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमने क्या किया, एक डीएल पोर्शन लिया जो अपने सेंटर पर डी थीटा एंगल सबटेंड करता है, और सेंट्रल लाइन, एक लाइन जो उसको दो इक्वल पार्ट में बांटता हो, उसके साथ वो डी थीटा एंगल बनाता हो। ठीक है जी, है ना। कैलकुलेशन के सहूलियत के लिए हमने एक लाइन लिया है ताकि उसको दो अलग अलग पोर्शन में बांटता हो। दो अलग अलग पोर्शन में बांटने के पीछे ये कंपोनेंट है डी साइन थीटा, है ना। इक्वल पोर्शन में बांटने के पीछे का कारण ही है डी साइन थीटा, है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम देखें तो इसकी डी ये होगा, है ना। ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये थीटा होगा, तो डी कॉस थीटा आएगा, डी साइन थीटा इधर आएगा। अब जरा देखिए, अगर हम लोग गौर करें तो हर एलिमेंट्री पोर्शन, तो इधर वाले का डी साइन थीटा इधर होगा, और इस हाफ का डी साइन थीटा इधर होगा। तो ऐसे फिगर ये सिमेट्रिक बन जा रहा है। जब ये फिगर हमारा सिमेट्रिक बन जा रहा है तो डी साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो डी ई साइन थीटा फॉर होल आर्क कैंसिल आउट हो जाएगा। लाइन कंडक्टर जो पीछे बता रहे थे उसमें नहीं होने वाला है। ऊपर का पोर्शन का लेंथ अलग था, नीचे का पोर्शन का लेंथ अलग था। हाँ, इस कंडक्टर में अपने पास सेंटर पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए चल रहे हैं तो अपने पास एक सहूलियत है। सहूलियत क्या है कि इसको अगर हम दो इक्वल पार्ट में, दो सिमेट्रिक पार्ट में हम कट कर दे रहे हैं, तो आधे का इस साइड में, आधे का इस साइड में होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड साइन कंपोनेंट इधर डेवलप करेगा उतना ही साइन कंपोनेंट इधर डेवलप करेगा। ऐसे में वो कैंसिल कर देगा, तो बाकी सिर्फ बच जाएगा डी कॉस थीटा। ठीक है, तो डी साइन थीटा फॉर होल आर्क कैंसिल आउट, वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो बचेगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेंगे बच्चे लोग वो कुछ इस तरीके से लेंगे। E की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट पर आप गौर कीजिए, टोटल एंगल अल्फा है तो इधर भी अल्फा 2 एंगल होगा और इधर भी अल्फा 2 एंगल होगा। लेकिन लिमिट लेने में बड़ी होशियारी है, चूँकि हम इस थीटा इधर ले रहे हैं, थीटा इधर ले रहे हैं, तो इधर के एंगल को पॉजिटिव, तो इधर के एंगल को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन से इधर के एंगल को पॉजिटिव तो उधर के एंगल को नेगेटिव, यानी कि लिमिट बनने वाला है -α/2 से +α/2। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन बनता हो तो एल लेंथ का कोई कुछ हो, तो अगर इधर का लेंथ -l/2, उधर का लेंथ +l/2, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसे ही लेते हैं। ऐसे लेते नहीं, यही लेना भी चाहिए। तो -α/2 से +α/d का मतलब हो जाएगा कि डी थीटा। अच्छा हाँ, ये मैं कैलकुलेशन तो समझा दूँ। लैम्डा चार्ज डेंसिटी है तो इस पर प्रेजेंट चार्ज लैम्डा dl होगा। डी की वैल्यू k dq/r², dq के बदले में हम लोगों ने लैम्डा dl डाल दिया। डी थीटा आर्क बाई रेडियस,
डी थीटा आर्क बाई डी एल बाई आर। तो डी एल इजकल टू आर डी थीटा, डी एल के बदले मैंने आर डी थीटा रखा और से स्क्वायर कैंसिल हो के डी थीटा बाई आर हो गया। तो डी साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी के बदले क्या डालेंगे, के डी थीटा बाई आर, के डी थीटा बाई आर कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 के बाई आर क्या हो जाएगा, बाहर कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो ई दैट इज के बाई आर कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2, माइनस अल्फ़ा बाई 2 से प्लस अल्फ़ा बाई 2 के बाई आर। तो ये साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस माइनस प्लस, लिमिट डालिए, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जोड़ी है, यहाँ पर माइनस लगा के साइन अल्फ़ा बाई 2 लिखना था, लेकिन साइन माइनस थीटा था माइनस साइन थीटा हो जाता। तो ऐसे में देखिए ये 2k बाई आर साइन अल्फ़ा बाई 2 इसके लिए एक्सप्रेशन आता है। ठीक है जी। अब ज़रा सा एक बात गौर कीजिए, अब इसमें 3 अलग अलग सिचुएशन ले लीजिए। पहला फॉर ए क्वाड्रेंट, फॉर ए क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या ये लेते हैं ना भैया, तो इतना सा एक सर्कल होता है ना, एक पूरा सर्कल ऐसा होगा, है ना। तो 1/4 पोर्शन, जैसे 1/4 पोर्शन, इसके लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर मान लीजिए ऐसा हो तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है ना, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो सकता है। तो यहाँ पर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल एक तो इधर होगा, है ना, एकदम लाइन बाइसेक्टिंग साइड में होगा, हाँ, सीधा इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, आर्क बाइसेक्टिंग एंगल, आर्क को बाइसेक्ट करने वाला एंगल पर आएगा। ठीक है, आर्क को बाइसेक्ट करने वाला एंगल पर आएगा तो ये अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा बाई 2 ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा पूरा है तुम्हारा 90 डिग्री, तो अल्फ़ा ये 45 डिग्री, तो इसको 45 डिग्री अल्फ़ा बाई 2, तो E इक्वल्स टू 2k बाई आर साइन 45 1 बाई √2 दैट इज़ k बाई √2 r। भैया इस धक्के में लैम्डा कहाँ छूट गया, लैम्डा dl, ये धक्का धुक्की में लैम्डा छूट गया ना जी, लैम्डा dl, लैम्डा छूट गया जी। इस झटके में कहीं पर लैम्डा छूट गया, बेचारा बच्चा मेले में गुम हो गया, बच्चा मेले में गुम हो गया, सब लोग मेला देखते रह गए। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर क्वाड्रेंट। अब दूसरा बात करते हैं सेमी सर्कल के लिए। सेमी सर्कल के लिए, अगर सेमी सर्कल के लिए चलते हैं तो इसी बात में क्या होगा, कितना ले लेंगे, पूरा इसे ये है तो सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, बोलिए ये टोटल एंगल 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का, तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू अगर यदि पाई है, पाई मतलब 180 डिग्री, तो अल्फ़ा बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, किसके लिए, सेमी सर्कल के लिए। अब जरा एक इंटरेस्टिंग बात है, होल सर्कल के लिए फिर कितना होगा, होल सर्कल के लिए कितना होगा, होल सर्कल में मज़ेदार बात है ना, कंप्लीट सर्कल की अगर बात हम लें तो कहीं पर भी देख सकते हैं, इतना रफ वर्क है, अगर कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं तो पूरी एंगल थीटा की कितनी हो जाएगी, 360 डिग्री, थीटा 360 यानी 2 पाई, अल्फ़ा ले रहे हैं ना जी, अल्फ़ा 2 पाई, तो अल्फ़ा बाई 2 हमारा 2 पाई बाई 2 यानी पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी रहती है, 0, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0, यानी कंप्लीट सर्कल अगर हम लेंगे तो उस सिचुएशन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर जो होगा वो क्या होगा,
0 होगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये दो एक्सप्रेशन हमने लाइन कंडक्टर के लिए लिया। अब इसका बच गया है एप्लीकेशन, लेकिन ये हो जाएगा ऐसे में वीडियो ये लंबा, तब इससे रिलेटेड एप्लीकेशन जो है हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि पंखे की आवाज़ से जो सरसराहट आई होगी इतना डिस्टर्ब नहीं किया होगा, क्योंकि बिना पंखा का वीडियो नहीं बना। मैं एक सप्ताह 8 दिन से नहीं बनाया और नहीं डाला, लेकिन देखा कि अगर ये गर्मी कम नहीं होती, उम्मीद थी कि बरसात होगी, हो तो रहा नहीं है, तो बिना पंखे का तो बनेगा नहीं, क्योंकि पसीना से आदमी हालत बिगड़ जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर इसके एप्लीकेशन लेकर के। ओके, चलिए।